डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और नर्वस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। ये मेनली 3 टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इन तीनों में से फर्स्ट जो पार्ट करते थे हम वह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजों को इंक्लूड किया गया था, एक तो था ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कोड। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। टुडे आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। आज रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पीछे मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी जो हैंड ब्रेन होता है या पश्च मस्तिष्क होता है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा पाया जाता है। यहाँ पे हमारे स्कल में एक फोरामेन छिद्र होता है, फोरामेन छिद्र होता है। तो इस फोरामेन छिद्र में यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हमारी लगी हुई रहती है, यानी रीढ़ की हड्डी लगी हुई रहती है। ये रीढ़ की हड्डी गर्दन से होती हुई यहाँ से होती हुई ये पूरे पार्ट में कमर के नीचे तक ये जाती है। ये वर्टिब्रा से निर्मित होती है या कशेरुकाओं से निर्मित होती है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की दिखाई देती है। इसमें कुछ श्रंग या हॉर्न पाए जाते हैं, ऊपर डोर्सल हॉर्न, नीचे वेंट्रल हॉर्न यानी पृष्ठ श्रंग और अधर श्रंग पाए जाते हैं। इसमें चारों ओर जो ब्रेन ये स्पाइनल कॉर्ड होता है तीन आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है जो ब्रेन के समान होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाइया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाइया मैटर, ये तीनों ही स्पाइनल कॉर्ड की बाह्य आघातों से, जो भी चोट वगैरह लगती है उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यदि इसके अंदर देखें तो एक न्यूरल कैनाल पाई जाती है, न्यूरल कैनाल पाई जाती है जिसमें से बहुत सारे नर्व्स जो है निकलकर बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक जाती है। इसके बाहर की ओर व्हाइट मैटर यानी श्वेत द्रव और अंदर की ओर ग्रे मैटर यानी धूसर द्रव पाया जाता है। ये ब्रेन का जस्ट अपोजिट होता है। ब्रेन में जो बाहर की तरफ जो होता है ये ग्रे मैटर होता है, जबकि यहाँ पे बाहर की तरफ व्हाइट मैटर पाया जाता है। तो इन सबको जोड़ते हुए हम ये बात कहें कि मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा से द फोरामेन जो छिद्र होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी निकलती हुई थी। ये 33 वर्टिब्रा से निर्मित होती है। यदि इसका सेक्शन देखें तो एक खोखली संरचना होती है, इसके बीच में एक कैनाल पाई जाती है जिसके न्यूरल कैनाल कहते हैं। इसी न्यूरल कैनाल से डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकलती है जो बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के में जाकर के बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु जिसको कहते हैं 3 आवरण द्वारा घिरी रहती है। बाहर ड्यूरा मैटर, बीच में अरेक्नॉइड और नीचे की तरफ पाइया मैटर होता है। इसमें फ्लूइड पाया जाता है और ये फ्लूइड जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करने का काम करता है। यदि इसके अंदर देखें तो बाहर की ओर व्हाइट मैटर और अंदर की ओर ग्रे मैटर पाया जाता है। यहाँ पर सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और यह प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। अब प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? देखिए, जब कोई क्रिया अचानक होती है तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता, वो किससे कंट्रोल होती है? स्पाइनल कॉर्ड से या मेरुरज्जु से कंट्रोल होती है। तो वे सभी क्रियाएं जिसका कंट्रोल मेरुरज्जु से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अचानक होने वाली क्रियाएं होती है, जैसे हम चल रहे हैं, अचानक हमारे अंदर कांटे के ऊपर पैर गिरता है तो पैर अचानक हट जाता है। किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगता है तो वो अचानक हट जाता है। यानी जो भी अचानक हो जाती है उस पर स्पाइनल कॉर्ड ध्यान नियंत्रित करता है। तो स्टूडेंट देखो, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू के अंदर हम सोच कर चलाते हैं, आगे पीछे मोड़ते हैं, सोच कर कितनी मोड़नी चाहिए कितनी नहीं मोड़नी चाहिए। लेकिन जब हम पूरी सीख जाते हैं उसको तो हम बात करते करते ही निकल जाते हैं, यानी हमें सोचना नहीं पड़ता। उस समय
क्या काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। अब कार्य क्या होता है इसका? ये जो नर्व्स होती है इनसे आने वाली सूचनाओं को एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है। इसके बाद जो भी सूचना होती है उसको ये उन अंगों तक ले जाती है जहाँ पे कार्य संपन्न होता है। जैसे मैंने इसको टच किया, जैसे ही टच करते हैं वैसे ही सूचनाएं जो होती है ब्रेन तक पहुंची। अब ब्रेन ने हमें जवाब दिया कि या तो हाथ हटाओ या नहीं हटाओ, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये सारी क्रिया होती है। तो नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड है वह है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। वे सभी क्रियाएं जो ब्रेन से रिलेटेड ना होगी, यानी जिसका कंट्रोल ब्रेन ना करके हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु करता है, उसको प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे एक अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिसको कहते हैं रिएक्टिंग ऑर्गन। रिएक्टिंग ऑर्गन्स। और यहां पर होती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जु पाई जाती है। जब कोई स्टिमुलस प्राप्त होता है, कोई संवेदना प्राप्त होती है एनवायरनमेंट से, तो ये संवेदनाओं को सेंसरी नर्व जो होती है, सेंसरी नर्व जो होती है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। स्पाइनल कॉर्ड में दो मैटर होते हैं, एक तो है ग्रे मैटर और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। ये इस सूचनाओं का एनालाइज करता है। जो आंसर प्राप्त होता है ये स्पाइनल कॉर्ड उसको उन अंगों तक पहुंचा देता है जहां क्रिया होती है। ये होता है मोटर नर्व्स। तो ये जो बीच की पूरी क्रिया यहां तक ये है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वे सभी क्रियाएं जो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती है उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यह अचानक होने वाली क्रियाएं होती है जिस पर हमारा ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे चलते समय अचानक कांटे के ऊपर पैर पड़ जाए तो पैरों का हटना, गर्म वस्तु पर अचानक हाथ चल जाए तो हाथों का हटना। इसी तरह से आंखों के सामने एकदम तेजी से कोई चीज आए तो आंखों की पलकें अचानक बंद हो जाती है। तो ये सभी क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। यहाँ पे है रिएक्टिंग ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं क्रियाकारी अंग, जहां क्रिया संपन्न हो। जैसे हाथ है, अब ये हाथ से संवेदनाएं आ रही है तो क्रियाकारी अंग क्या हो गया? हाथ हो गया। तो रिएक्टिंग ऑर्गन से जो स्टिमुलस प्राप्त होता है वह स्टिमुलस सेंसरी नर्व्स द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, यानी संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु में पहुंचता है। यहाँ पाए जाने वाले ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में इनका एनालाइज होता है। एनालाइज होने के बाद जो आंसर मिलते हैं वो प्रेरक तंत्रिका या मोटर नर्व्स द्वारा रिएक्टिंग ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जहां रिएक्शन संपन्न होती है कि आगे क्या करना है। जैसे पैर में कांटा लग गया, कांटा लगने पर यह सारा एक्शन संपन्न हो जाता है और हमारे पैरों तक ये सूचना पहुंच जाती है कि हमारा पैर वहां से हटा देना है। तो पैर इसमें क्या हो जाएगा? रिएक्टिंग ऑर्गन हो जाएगा, यानी क्रियाकारी अंग होगा जहां क्रिया संपन्न होती है। तो ये एक यहां से यहां तक एक चाप बन गया, इसको प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स कर्व भी इसको एक तरीके से कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती चाप इसको कहते हैं। इसका जो मार्ग होता है, पाथवे होता है, उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसमें आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है, नर्व्स होती है, उसको इंक्लूड किया जाता है। सामान्यतः जो
12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती है, जिसमें कुछ संवेदनाओं को ले जाती है, सेंसरी होती है। ये होती है फर्स्ट, सेकंड और 8, यानी 1, 2 और 8वीं जो तंत्रिका होती है वो इसका काम करती है। दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिका, मोटर नर्व्स होती है, 5 जोड़ी होती है। 3, 4, 6, 11 और 12वीं जोड़ी जो होती है, 3, 4, 6, 11 और 12वीं जोड़ी इसका काम करती है। तो मिक्स्ड नर्व्स होती है, मिश्रित तंत्रिका, 5, 7, 9, 10 जोड़ी इसमें पाई जाती है। इस तरह से कुल 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स इसके अंदर पाई जाती है। ये क्रेनियल नर्व्स काम क्या करती है? ये गंध का यानी स्मेल का, दृष्टि का, देखने का, जो हमारे नेत्र के आई बॉल्स हैं, नेत्र गोलक हैं, इनकी में जो मूवमेंट होती है इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। सुनने का एवं संतुलन बनाए रखने का ये काम करते हैं। श्वास नलिका यानी ट्रेकिया, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और ब्लड वेसल्स की क्रियाओं पर ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये बाहरी वातावरण यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में एक कोरिलेशन करने का काम करता है। इनमें जो तंत्रिकाएं पाई जाती है एक दूसरे के विपरीत काम करती है। जैसे एक हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, एक हार्ट बीट को कम करता है, एक नेत्र की पुतलियों को यानी आई बॉल्स को फैलाता है, एक उसको कम करता है। इसी तरह से एक एड्रिनल ग्रंथि के सीक्रेशन को बढ़ाता है, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि के सीक्रेशन को कम करता है। एक यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के संकुचन को प्रेरित करता है, दूसरा उसका प्रसारण को प्रेरित करता है। एक लार के स्त्रवण को बढ़ाता है, एक लार के स्त्रवण को कम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें पाई जाने वाली जो नर्व्स होती है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हुए पूरी क्रियाओं को करने का काम करती हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन भी दो होता है, एक तो सिंप्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। सिंप्लेक्स जिसमें जैसे खांसी आती है, छींक आती है या गर्म वस्तु पर हाथ पर लगने पर हाथों का हटना, ये सिंप्लेक्स जो है यानी यूं कहें कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा होता है प्रतिबंधित यानी एक कॉम्प्लेक्स होता है। वो कैसे होता है? जो हम अनुभव से सीखते हैं, प्रशिक्षण से सीखते हैं, वह प्रतिवर्त या कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, शुरू में हमारा ब्रेन काम करता है, सीखने के बाद हम उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, फिर हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, आसानी से हम किसी चीज को चला सकते हैं। किसी चीज से मतलब साइकिल को चला सकते हैं, बाइक को चला सकते हैं। शुरू में सीखना पड़ता है, जो हमारे अनुभव के आधार पर होता है, उसके बाद है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसके साथ में ज़्यादा टॉपिक ना लेकर के एक छोटा सा टॉपिक लिया है इसको कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना होगा। थैंक यू।